हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 18 अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा मीन, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे उनका हम यहाँ पे फर्स्टली मीन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जो हमें मीन फाइंड आउट करना होता है जो भी नंबर्स या ऑब्जर्वेशन का, उसके लिए हमें 3 फार्मूले यहाँ पे कवर करने हैं, जिसमें वो हमारे जो फार्मूले हैं वो फर्स्ट है उसमें हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकेंड देखिए हमारा शॉर्टकट मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इस एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड जो हमारा थर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इन्हीं को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और देखिए जो हमारे डेटा का टाइप होता है उसके बारे में आप क्लास 9 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो वहां यहाँ पे हमें सारी चीज एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे हम आपको बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, वो भी चीजें आप क्लास 9 में कवर कर चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब भी हमें ऑब्जर्वेशन या नंबर गिवन होते हैं, अगर उनका हमें मीन फाइंड आउट करना है जब डेटा हमारा अनग्रुप्ड हो, तो इस केस में देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू होता है वो हमारा इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स और ऑब्जर्वेशन। जब हम सम ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ नंबर से तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाती है, और मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज हमारा क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो यही हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं अनग्रुप डेटा का। कभी कभी क्या होता है कि आपको डेटा कुछ ऐसा दिया रहता है, जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हमारे जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर है, तो उसमें कई सारी जो वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, वो ईयर बाय ईयर होती हैं। तो ये जरूरी नहीं होता है कि हर एक टीचर की जो सैलरी है वो सेम हो, बट सेम फेज वाली जो जॉब होती है या जो सेम फेज वाले जॉब में अपॉइंट होते हैं जो टीचर्स, उनकी सैलरी सेम होती है। तो हम ऐसा कंसिडर कर लें कि हमारे पास कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी सैलरी सेम है, कुछ और ऐसे टीचर है जिनकी सैलरी सेम है, तो इस तरह का भी हमें डेटा दिया रहता है। तो वहां पे भी देखिए हमें मीन की वैल्यू जो फाइंड आउट करना होता है, तो वहां पे हम समेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड सैलरी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो जो हमारा सम वैल्यू मिलता है टोटल सैलरी मिल जाती है, एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वहां से हमें मीन की वैल्यू मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीन का डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। चलिए राइट करते हैं हम, द मीन ऑफ numbers are observations can be find by dividing the sum of numbers, ब्रैकेट में हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस by नंबर ऑफ नंबर्स। और देखिए जो हमारा मीन होता है इसको हम डिनोट करते हैं, इसके लिए हमें सिंबल भी गिवन है, तो इसको हम या तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्स बार से। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम और एक्स बार। अब इसके लिए देखिए हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीन कैपिटल एम आर एक्स बार इक्वल्स टू होता है, देखिए हमारा सम ऑफ नंबर्स हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ नंबर्स एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा फार्मूला, जिसके हेल्प से जब भी हमें अनग्रुप्ड डेटा या नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हो गया हमारा एग्जाम्पल, फाइंड द
मीन ऑफ नंबर्स 23, 25, 28, 30 एंड 35। ओके, तो यही देखिए हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कैपिटल M इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सम करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 35। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ नंबर्स को राइट कर लेना है, तो इनको हम काउंट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे टोटल हमारे नंबर्स हैं 5, तो इसको हमें 5 से डिवाइड कर लेना होगा। अब चलिए इसको हम ऐड करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 5 प्लस 0 5 एंड 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। 13 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 एंड 18 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो इसको हम राइट कर लेंगे 1, कैरी हो जाएगा 2। 2 प्लस 2 हो गया 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस 2 8 हो गया एंड 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये 11 हो गया एंड 11 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू देखी हो गई हमारी 141। ओके ना, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 से 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा तो 5 2 हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे रिमेन बचेगा 4 एंड 1 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 41। राइट, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40, रिमेन बचेगा 1 एंड डेसिमल में इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू है ये हमें मिल गया 28.2। ये देखिए जो हमारे ऑब्जर्वेशन या नंबर्स थे इनका मीन वैल्यू हमें मिल गया 28.2। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारा मीन का वैल्यू है ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन या नंबर गिवन है उसी में से कोई एक हो, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मीन जो होगा हमारा ये हमारे गिवन ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जो हमें ऑब्जर्वेशन या नंबर गिवन है उन्हीं में से कोई हमारा मीन वैल्यू है, ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया पार्ट कंप्लीट। अब देखिए जो मैंने सेकेंड पार्ट आपको बताया कि जहां पे हमें क्या होता है कि एक ही सैलरी के कई सारे पर्सन अवेलेबल हो। ठीक है, तो वहां पे भी हमें जब वैल्यू फाइंड आउट करना होता है मीन का तो उससे रिलेटेड भी हम एग्जांपल करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है हमारा जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। चलिए अब इसकी भी वैल्यू हम मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका देखिए हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग मंथली सैलरी ऑफ 10 असिस्टेंट टीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये हमारा है 2000, 2200, 1800, 2500, 3000, 1500, 1700, 2400, 2300 एंड 2700। इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे हम सम कर लेंगे, सम ऑफ सैलरी। ओके ना, यहाँ पे हम सम ऑफ सैलरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारी इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2000। ओके, एंड यहाँ पे हो गया हमारा 2200, नेक्स्ट हो गया हमारा 1800, नेक्स्ट हो गया हमारा 2500 एंड देखिए नेक्स्ट हो गया हमारा यहाँ पे 3000, यहाँ पे हुए है हमारा 1500, नेक्स्ट हो गया हमारा 1700, नेक्स्ट हो गया हमारा 2400, नेक्स्ट है हमारा 2300 एंड लास्ट है हमारा 2700। ओके ना, अब इसको देखिए जब हम सम करेंगे तो ये तो हो गया 0 हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा 0। राइट, अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 7 + 3 हो जाएगा 10 + 4 14, 14 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, 21 में हम 5 ऐड करेंगे 26, 26 में हम 5 ऐड करेंगे 31, 31 में 8 ऐड करेंगे 39 एंड 39 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 41, दैट इज 1, कैरी हो गया 4, 4 + 4 8, 8 + 3 हो जाएगा 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 22। राइट, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा देखिए मंथली सैलरी का ये सम हो गया। राइट ना, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ सैलरी एंड टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट टीचर है हमारे 10। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा मीन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम राइट करेंगे सम ऑफ सैलरी एंड अपॉन हो जाएगा देखिए हमारा
नंबर ऑफ टीचर्स, ओके ना, नंबर ऑफ टीचर्स। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसका सम का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यू हमें मिली है 22,100 एंड डिवाइड करना है इसे हमें 10 से। तो देखिए जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 2210। दैट मीन्स यहाँ से 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा मीन सैलरी ऑफ 10 असिस्टेंट टीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्टली जो हमारा अरिथमेटिक मीन का जो हमारा फार्मूला है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिए। राइट, अब चलिए जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड डायरेक्ट मेथड। जब हमें देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में वैल्यूज गिवन होंगी, वहां पे हम डायरेक्ट मेथड को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्टली बता देता हूँ कि हमारा डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए होता है हमारा सम ऑफ एफ एक्स अपॉन होता है हमारा नंबर ऑफ एफ या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको देखिए हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन होता है हमारा समेशन एफ। ओके ना, यही होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे देखिए हमें सैलरी एक्स के फॉर्म में गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी जो है हमारा ये एफ, ये हमारे नंबर ऑफ टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रीक्वेंसी इंटू सैलरी के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमने यहाँ पे एक टैब फॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट किया है एफ इंटू एक्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए हम एफ का एक्स में एक्स का एफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है एंड लास्ट में हम समेशन एफ एक्स कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि देखिए हमारे पास ऐसे 4 पर्सन है जिनकी सैलरी 200 है, उसी तरह से यहाँ पे 3 पर्सन है जिनकी सैलरी या वेजेस जो भी है आप कह सकते हैं 222 रुपीज है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें 3 पर्सन की टोटल सैलरी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो हमें मिलेगी ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं और इसके लिए हम लोग एफ एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है, इसको हम एफ एक्स करके एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखिए 200 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 800 एंड 220 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 660 एंड 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 240। नेक्स्ट देखिए हमारा इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। 4 8 जा हमारा होता है 32 दैट इज 2 एंड 4 2 जा 8 एंड इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। राइट, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 340 रहेंगे। राइट, और इनको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 380 रहेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, समेशन एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और यहाँ पे हमें समेशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। समेशन जो होता है हमारा देखिए सम ऑफ एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि हम एफ एक्स की यहाँ पे जो भी वैल्यू है इनको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमने सम ऑफ एफ एक्स राइट करा है, यहाँ पे हमने सिग्मा एफ एक्स राइट करा है, तो सिग्मा एफ एक्स भी हमारा सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे समेशन एफ मतलब सम ऑफ एफ या नंबर ऑफ एफ। ठीक है, ये टोटल हमारा जो नंबर है इसको हम ऐड कर लेंगे तो इसकी हमें समेशन ऑफ एफ की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 7 + 1 8, 8 में हम 4 ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14 एंड 2 ऐड यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ पर्सन या आप जो भी है टीचर कंसीडर कर ले, ठीक है, इनकी वैल्यू हमारी 16। अब इनको हम ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा जो यूनिट प्लेस है ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6 + 4 10 + 2 12, 12 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 एंड 16 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। दैट इज 4 हो गया, कैरी हो गया हमारा 2। यहाँ पे देखिए 8 और 2 कैरी हम ऐड कर लेंगे तो 10, 10 और प्लस 8 18 19, 19 में हम 6 ऐड करेंगे 25, 25 में हम 6 ऐड करेंगे 31, ये हो जाएगा 1, कैरी हो गया हमारा 3 एंड 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। राइट, यहाँ पे देखिए हमें समेशन एफ एक्स की वैल्यू मिल गई एंड समेशन एफ की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमने देखिए अलग से डायरेक्ट फार्मूला जो हमारा है इसको हमने नहीं बताया, हम यहाँ पे सोचे थे कि एग्जाम्पल लेकर के ही आपके फार्मूले को भी बताएंगे
एंड सॉल्यूशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बार समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारी है यहाँ पे देखिए 4140 एंड समेशन f की वैल्यू है हमारी 16। ये हो गया हमारा 16। अब डिवाइड कर लेंगे इसे हम, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी देखिए 16 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32। राइट, अब 32 हम 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9। 9 एंड 4 जो है हमारा ये 94 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए 94 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 टाइम डिवीजन जाएगा। 16 5 जा होता है हमारा 80 एंड 16 6 जा होता है 96। राइट, तो 2 मोर हो जाएगा, तो 5 टाइम जाएगा। अब देखिए हमारा रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे 14 और ये 0, तो 140 हो गया। ठीक है, अब हमें देखिए 140 को डिवाइड करना है 16 से। राइट, तो 16 के टेबल में देखिए हमारा जो है वैल्यू जो है 16 8 जा होती है हमारी 128। राइट, एंड 16 9 जा होता है हमारा 144। 128 हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। राइट, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 8 टाइम डिवीजन एंड पॉइंट। अब देखिए हमारी वैल्यू हो गई 120। राइट, तो यहाँ पे देखिए अब 7 टाइम जाएगा डिवीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 7 जा 112। राइट, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो गई हमारी 0.7। अब यहाँ पे हमारा 8 है, 0 प्लेस करेंगे तो 5 टाइम डिवीजन जाएगा और ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा जो मीन की जो वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी 258.75। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया हमारा मीन का वैल्यू। राइट, अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, अब उस पे हम लोग आते हैं। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमने राइट करा है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। राइट, तो शॉर्टकट मेथड का देखिए क्वालिटी क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होती है इसी में से हम इसके किसी वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन जो है कंसीडर कर लेते हैं, या ये हम कहें कि इसी में से जो वैल्यू है हमारी इसी को हम कोई मीन कंसीडर कर लेते हैं। बट ये हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारी मिड वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू होती है, उसी के नियर बाय में हम जो है मीन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा 64 है यही हमारा एज्यूम्ड मीन है। राइट, अब देखिए हम यहाँ पे फर्स्टली एज्यूम्ड मीन का जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा एज्यूम्ड मीन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, जहां पे d जो होता है हमारा डिफरेंस वैल्यू होता है x माइनस a का, एंड f जो हमारा है ये फ्रीक्वेंसी है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने x की जो वैल्यू है 64, इसको हमने एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लिया। ठीक है, और ये हमारा x का वैल्यू है, तो यहाँ पे फर्स्टली हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और d की वैल्यू हमारी इक्वल होती है x माइनस a के। राइट, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x वैल्यू हमारी इसमें से हम a को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा 60 है, 60 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। राइट, और यहाँ पे देखिए 64 से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, एंड 64 को जब हम 70 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। 74 से देखिए 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। राइट, एंड 78 से हम 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी 14। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमें डी की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 4 जा हो जाएगा 16, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी -16। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। 6 3 जा हो जाएगा हमारा 18, 10 2 जा हो जाता है हमारा 20, एंड 14 4 जा होता है हमारा 56। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 56, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है ये ऐड होगी और यहाँ से निगेटिव वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम 16 को 20 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा, 4 ही मिलेगा ना। अब इस 4 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 60 हो गया, एंड 60 में 18 ऐड कर लेते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 78। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसका हम सम कर लेंगे, यहीं पे इसको हम राइट कर लेंगे समेशन एफ डी। तो समेशन एफ डी की वैल्यू हो गई हमारी 78, एंड समेशन एफ की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा समेशन एफ, इसको ऐड करते हैं तो देखिए हो जाएगा 9 एंड 6 15। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें समेशन एफ की वैल्यू मिल गई, ये हो गई हमारी 15। अब ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे तो हमें एज्यूम्ड मीन जो है ए की वैल्यू
एंड एफ एंड डी की वैल्यू पुट करना है तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो चलिए पुट करते हैं इसमें। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x बार इक्वल्स टू ए का वैल्यू है हमारा 64 प्लस यहाँ पे देखिए एफ डी की वैल्यू है हमारी है 78, राइट, एंड अपॉन हमें करना है 15। ओके, तो अब 15 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा 75, राइट, एंड रिमेन बचेगा हमारा 3, डेसिमल में ले आते हैं तो 30 हो जाएगा, तो 15 टू जा होता है हमारा 30, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69.2। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यहां से में देखिए ये हमने यूज कर लिया शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट ना। तो जब भी आपको देखिए डेटा इस तरह से गिवन रहेगा तो आप ये 2 फार्मूले इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जहां पे हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता है, वहां पे हम इनको कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे स्टेप्स जो है मेंशन कर लिया है। यहाँ पे जो स्टेप्स हमने राइट करा है इन्हीं को हम फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इनके जो फार्मूले हैं या इससे रिलेटेड जो हमारे स्टेप्स हैं इनको हम कवर कर लेंगे, एंड उसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे पार्ट है अरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो वहां पे हम डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप कवर करेंगे। तो देखिए हमारा ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारा क्या होता है, एम आर एक्स बार इक्वल्स टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। अब इसके लिए देखिए हमें स्टेप्स क्या फॉलो करना है, अब वो हम जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्टली हमें जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब क्या है हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो इंटरवल्स के फॉर्म में होगी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से हमें देखिए क्लास इंटरवल्स हमें गिवन होंगे। इस फॉर्म में हमारे जो होंगे फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन होंगे, यहाँ पे हमें इन्हें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि मेक अ कॉलम ऑफ क्लास मार्क्स से x1 x2 x3 डॉट 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 xn। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमें देखिए क्लास इंटरवल इस तरह से गिवन रहेंगे, इनके हमें क्लास मार्क के फॉर्म में वैल्यू राइट कर लेना होगा। और क्लास मार्क हमारा क्या होता है, क्लास मार्क जो होता है हमारा देखिए होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, इसको हम यूपीएल कह सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ओके ना, एंड अपॉन होता है हमारा 2, ओके ना। जैसे हम यहाँ पे 10 प्लस 20 ऐड कर लें 30 हो जाएगा, और अपॉन 2 कर लें तो 15 हो जाएगा, तो 15 हमारा हो जाएगा इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क, ओके ना। तो इसी को कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, फर्स्टली मेक अ कॉलम ऑफ क्लास मार्क से x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड में देखिए मैं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेक अ कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये कि देखिए जो हमें ये क्लास मार्क्स की वैल्यू मिल गई है, इनको हमें रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो उसके हेल्प से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेंगी वह मिलेंगी f1 x1 f2 x2 f3 x3 डॉट डॉट fn xn। और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, समेशन ऑफ fn कर समेशन ऑफ f कर लेना है एंड समेशन ऑफ fx कर लेना है। और उसके बाद हमें समेशन ऑफ fx को समेशन ऑफ f से डिवाइड कर लेना है, हमें मीन की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए जो एग्जांपल हम लास्ट में करेंगे नो डाउट, ठीक है। हमें आज जो 3 मेथड्स हैं इनसे हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम करेंगे, बट अभी जो हमें स्टेप्स फॉलो करना है ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग, देखिए नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये देखिए जो हमारा फार्मूला होता है, अभी इसको हमने एक्सप्लेन करा, ये होता है हमारा एम आर एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ, ओके ना। अब इसके लिए देखिए जो हमारा स्टेप्स है उसे हम यहाँ पे कवर करते हैं। कह रहा है कि मेक अ कॉलम ऑफ क्लास मार्क से x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn। दैट मींस यहाँ पे भी हमें क्लास मार्क फॉर्म कर लेना होगा, कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, देखिए कह रहे हैं कि एज्यूम वन ऑफ द क्लास मार्क नियर अबाउट द मीडियन एज द अरिथमेटिक मीन। कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होता है हमारा, उसी के रिस्पेक्टिव जो हमारा मिडिल टर्म है उसी के नियर बाय में हमें जो हमें क्लास मार्क्स की जो वैल्यू मिल रही है उसके नियर बाय में उसी को हमें क्या करना है,
एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेना है सेकेंड स्टेप में, और उसे हमें क्या लेना है कि ये डिनोट होगा ए से, तो हम उसको ए से डिनोट कर लेंगे जैसा कि हमने डिनोट करा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि मेक अ कॉलम ऑफ डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस की हमारी वैल्यू का जो कॉलम है वो हमें नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म कर लेना है। एंड उसके बाद कह रहे हैं कि मेक अ कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स यहाँ पे हमें देखिए एफ आई इंटू डी आई का कॉलम फॉर्म कर लेना है। यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी का डेविएशंस में मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, तो इसका हम टेबल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखिए जो हमारे स्टेप्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेप है, कह रहे हैं कि एड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4। अभी जो हमने एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करा उसका हमें सम कर लेना है। ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, समेशन एफ डी प्रोवाइड करेंगे। और जब हमें समेशन एफ डी मिल गया तो इसको हमें क्या करना है, समेशन एफ से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिक्स्थ स्टेप में समेशन एफ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड कर लेंगे, ये मिल गए, अब इनको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, हमें मीन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसा आपने प्रीवियस जो आपने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करा था, ठीक है, फार्मूला वही यूज करना है। बस यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे आपको एक क्लास मार्क का अलग से कॉलम फॉर्म करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, इस पे आते हैं। ये देखिए हमारा थर्ड मेथड होता है, ये भी हमारा शॉर्टकट मेथड का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ आई इज द यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल, दैट मीन्स कि जो भी हमें क्लास इंटरवल गिवन होंगे उनका जो इंटरवल का जो डिफरेंस होता है, मतलब हमें ये कहना है कि जो इंटरवल गिवन है उनके लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो वैल्यू का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम इसको अप्लाई करेंगे, राइट। और वो जो हमारा यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल होगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम एक नया टर्म जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसको हम कहते हैं टी। और ये जो टी की हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी डी अपॉन आई के। ओके ना, डी हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड ए, या आप कह सकते हैं कि डेविएशन ऑफ एक्स एंड ए। ओके ना, तो इसका जो डेविएशन की वैल्यू होगी इसको हम आई से डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ओके, तो कह रहा है कि देन शॉर्टकट फार्मूला बिकम्स, तो ये जो हमारा फार्मूला था एज्यूम्ड मीन फार्मूला, वही हमारा देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई। और ये देखिए कैसे फार्मूला हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्स बार इक्वल टू हमारा फार्मूला है ये होता है हमारा ए प्लस समेशन एफ इंटू डी अपॉन होता है हमारा समेशन एफ। ये होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा ए एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए समेशन कर लेते हैं, ये हमारा एफ भी एज इट इज रहेगा। अब इस डी को देखिए हम क्या करते हैं कि आई से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। जब हमने इसको आई से डिवाइड करा तो हमें आई से मल्टीप्लाई भी कर लेना होगा, कर दिया हमने। एंड देखिए जो डिनोमिनेटर का हमारा पार्ट है ये समेशन एफ एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डी अपॉन आई की वैल्यू है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ एंड डी अपॉन आई को हम राइट कर लेंगे टी। ये हो जाएगा हमारा एफ इंटू टी, राइट। एंड अपॉन हो जाएगा हमारा समेशन एफ और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सॉरी आई। ओके ना, तो यही देखिए हमारा फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा क्लास इंटरवल क्या हो, यूनिफॉर्म हो, राइट ना। तो यही देखिए आपके ऑल थ्री फार्मूले हैं जिनके हेल्प से आपको जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो उस फॉर्म में आप इसको यूज करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड हमारे जो कुछ क्वालिटीज हैं मीन के, जिनको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारे थ्री फार्मूले हैं जिनको हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कवर करा, अब इन पे हम एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा, ये हमारा प्रॉपर्टीज है। ओके ना, हमने मेंशन करा नहीं है इसको, ठीक है, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ द मीन। ओके ना, ये हमारे हैं देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द मीन। ओके ना, ये देखिए हमारे मीन के प्रॉपर्टीज है टोटल 3, इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है और ये आपके बुक में भी गिवन है। ओके ना, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं इसको।
देखिए फर्स्ट कह रहे हैं कि इफ अ नंबर ए इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच स्कोर एक्स, द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मीन m टू गेट द न्यू मीन m1 बिकॉज क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू देखिए कह रहे कि हमारा समेशन f में समेशन f इंटू एक्स होता है, तो हमने क्या किया कि x में अगर हम a को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा न्यू मीन मिलेगा उसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो m प्लस माइनस a के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये कि जो भी हम नंबर ऑब्जर्वेशन या स्कोर्स में हम ऐड करते हैं वही वैल्यू हमारे गिवन मीन में ऐड हो जाएगी, और अगर हम a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ईच स्कोर से तो वही वैल्यू हमारे मीन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कोई भी नंबर हम गिवन स्कोर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उतनी ही वैल्यू का हमारे इस गिवन स्कोर्स के मीन में चेंज आएगा। अगर हम ऐड करते हैं ईच स्कोर में तो वही हमारी वैल्यू मीन में ऐड हो जाएगी, अगर वही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ईच स्कोर से तो वही वैल्यू हमारे मीन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे कि इफ ईच स्कोर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर a, द नेट इफेक्ट of this operation is to multiply the mean m by a to get new mean m1 because अब देखिए किसी नंबर से अगर हम ईच स्कोर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से हमारा मीन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा न्यू मीन ऑफ द गिवन स्कोर्स या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आपको स्कोर्स गिवन है उनको हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो उनका मीन होगा वो मीन भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, कह रहा है कि इफ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर ए, द मीन विल नॉट चेंज। अब देखिए कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को, एक मिनट इसको हम अगेन रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ईच स्कोर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ईच स्कोर को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मीन होगा वो ए से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब लास्ट पे आता कह रहा है कि इफ ईच फ्रीक्वेंसी एफ इज मल्टीप्लाई बाय अ नंबर ए, द मीन विल नॉट चेंज। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई, यहाँ पे कह रहे थे कि हम स्कोर को मल्टीप्लाई करें। राइट, अगर स्कोर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा मीन है उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बट यहाँ पे देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे मीन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो हमारा फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू, ये होता है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब हमें कह रहे हैं कि एफ को आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए हम कर लेते हैं ए से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी हो जाएगी हमारी समेशन ए एफ इंटू एक्स, ये वैल्यू होगी एंड समेशन हो जाएगा हमारा ए एफ। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए है वो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। दैट मीन्स जो हमारा एग्जैक्ट मीन था वही हमें मीन मिलेगा। राइट ना, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया थर्ड के लिए। तो ये देखिए हो गए आपके प्रॉपर्टीज के पार्ट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे जो हम ऑल थ्री मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स ऑफ 200 वर्कर्स इन द फ्लोर मिल, और इसको देखिए हमें सॉल्व करना है फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन है, इसको हमने अगेन टेबल फॉर्म करा है, पहले आप समझ लीजिए फिर आते हैं उस पर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मंथली वेजेस इन रूपी, यहाँ पे देखिए मंथली वेजेस गिवन है, कह रहा है कि 8200 रुपी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेजेस गिवन है। तो कह रहा है कि 8200 रुपी जो है मिल रहा है वेजेस के रूप में वर्कर्स को, तो 8200 पाने वाले जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो 20 है, एंड 100 to 120 फाइंड करने वाले जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं वो 30 है, 120 to 40 20 है, 140 to 160 40 है, एंड 160 to 180 जो है ये 90 है। तो इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे पेज क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए हमने रिप्रेजेंट कर लिया मंथली वेजेस इन रूपी, एंड यहाँ पे हो गया हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स। और हमने आपको बताया था कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसमें हमें क्या करना है कि क्लास मार्क वाला कॉलम फॉर्म कर लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्लास मार्क वाला कॉलम जो फॉर्म कर लिया, और यहाँ पे हमने f इंटू एक्स का कॉलम फॉर्म कर लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। अब हमें देखिए क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क क्या होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो ये 180 हो जाएगा।
180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 90। ओके ना, इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 220, 220 को हाफ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110। दैट मीन्स कि देखिए क्लास मार्क में भी आपको एक चीज ध्यान देने है, यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस होता है ना अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसी वैल्यू से हमारे जो है यहाँ पे क्लास मार्क इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंस है 20 का, ये 20 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप रेस्ट जो नंबर्स है उनको आप 20 ऐड करके भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 130, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 150 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 170, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्लास मार्क की वैल्यू मिल गई है। ओके ना, अब हम यहाँ पे fx का मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए 9 2 हो जाएगा हमारा 18, दैट इज 1800, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 3 33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26, 13 2 26। ओके ना, ये हो गई वैल्यू, एंड ये देखिए हो जाएगा 15 4 60, दैट इज 6000, राइट। और यहाँ पे देखिए 17 9 जा होता है हमारा 153। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15300, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। अब इसका हम सम कर लेंगे, यहाँ पे हमें समेशन fx मिल जाएगा। चलिए राइट करते हैं इसको, समेशन fx, चलिए ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0, 10 प्लेस भी हो जाएगी 0, एंड 100 प्लेस हो जाएगी। देखिए 8 + 3 11, 11 एंड 6 17, एंड 17 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, राइट। अब 1000 प्लेस पे आते हैं, 2 कैरी हो चुका है, ये हो जाएगा 3 + 3 6 + 2 8, 8 एंड 11 हो जाएगा हमारा 19, कैरी हो गया 1। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा 29,000, राइट। ये हमारा fx का वैल्यू हो गया, एंड समेशन f कर लेते हैं। समेशन f की वैल्यू देखिए ये हो जाएगा हमारा 0, 9 + 4 हो जाएगा हमारा 13 + 2 15, 15 एंड यहाँ पे हमें गिवन भी था ना 200, तो ये 200 आएगा। ओके ना, ये हमारा हो गया समेशन f की वैल्यू 200। अब हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। देखिए x बार इक्वल हो जाएगा हमारा 29,000 अपॉन 200, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। आप चाहे तो वन टाइम फार्मूला भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बार इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f, राइट। अब ये हो जाएगा x बार इक्वल्स टू 29,000 अपॉन 200। तो यहाँ से देखिए 2 0 तो हमारे कैंसिल हो गए, एंड 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो मीन का वैल्यू है वो मिल गया 145। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट भी देखिए हमने इसी एग्जांपल को कंसीडर करा है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने आपको स्टेप बताया था, उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वहां पे हमको क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है, डी का कॉलम फॉर्म कर लेना है, उसके बाद हमें एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है अगेन, तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा हमारा 90, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 110, नेक्स्ट हो जाएगा 130, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 150 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 170। ये क्लास मार्क की वैल्यू मिल गई। अब हमें डी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर करते हैं। ये देखिए हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, और इसी के नियर बाय में हम ए की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो हमने 110 को एज्यूम्ड में कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसको देखिए डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए 90 से हम 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -20, और ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 20, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 40, और यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी 60। ओके ना, डी की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए हो गया हमारा f और यहाँ हो गया d, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 20 × 20 हो जाएगा 400, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी -400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसको भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400। इनको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ओके ना। और इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए 9 6 जा होता है हमारा 54, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा 54 एंड 00।
ये वैल्यू हो गई। अब हमें समेसन एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए समेसन एफ डी फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए 400 तो 400 से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा 0 0, ये हो गया हमारा 10, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6 एंड 1 कैरी 7, ये वैल्यू हो गई, राइट। एंड समेसन एफ की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 200। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा एज्यूम्ड मीन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x बार इक्वल्स टू a का देखिए हमारा जो वैल्यू है वो है 110, तो हो जाएगा 110, राइट। एंड प्लस यहाँ पे समेसन एफ डी का वैल्यू है देखिए 7000, ओके। एंड अपॉन हमारा वैल्यू है समेसन एफ, ये हो जाएगा हमारा 200, राइट। अब देखिए 20 हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे 70 को तो 35 मिल जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 110 प्लस 35, यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, हमने कैंसिल नहीं करा है, 35 ही आएगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमें एक्स बार की वैल्यू मिलेगी वो भी मिलेगी हमें 145। और इसको देखिए हमने इसलिए ऐसा सेमी एग्जाम्पल लिया कि आपको यहाँ पे आंसर चेक हो जाएगा, ठीक है, और आपका फार्मूला जो है वो भी यूज हो जाएगा, राइट। तो सेकंड भी हमारा फार्मूला जो है वो यूज हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आंसर भी मैच हो गया। थर्ड पे आते हैं। चलिए देखिए थर्ड है हमारा, इसके लिए हमने स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सारी चीज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो हमें मंथली वेजेस इन रुपी गिवन था, राइट है, नंबर ऑफ वर्कर्स मेंशन्ड है, क्लास मार्क का यहाँ पे स्टेप हमारा फर्स्ट था, स्टेप हमने फॉर्म कर लिया फर्स्ट, हमने यहाँ पे क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेविएशन फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आई की जो वैल्यू है हमारी ये क्या होगी, यूनिफॉर्म हमारा क्लास इंटरवल हो गया। यहाँ से देखिए जो हमारा यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 20, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, आई की वैल्यू हमारी 20। यहाँ पे हम टी की वैल्यू राइट करेंगे, टी की वैल्यू हमारी इक्वल होती है डी अपॉन आई के, ये निकाल लेंगे हम लोग वैल्यू। उसके बाद हमें एफ टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। जो भी हमने आपको वहां पे स्टेप बताया है उसी के रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे कॉलम फॉर्म कर लिया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन जो हमारा क्लास मार्क की वैल्यू है वो सेम ही मिलेगी, सॉरी ये था हमारा 90, नेक्स्ट था हमारा 110, उसके बाद आ जाएगा हमारा 130, 150 एंड 170, ओके ना। यही वैल्यू है, थोड़ा सा ये अप्स डाउन हो गए हैं तो इनको भी हम करेक्ट कर लेते हैं, ओके ना। 90, 110, 130, 150 एंड 170, चलिए हो गया। अब हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसी को हम एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी -20, ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, राइट। अब हमें देखिए आई से डिवाइड करना है डी को, तो अब देखिए जब हम 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें -1, ओके। एंड 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3। हमें देखिए टी की वैल्यू भी मिल गई। अब टी को हमें एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा हमारा एफ कॉलम और ये रहा हमारा टी कॉलम, ओके ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 20 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -20, 30 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 40 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 एंड 90 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 270, ओके ना। अब चलिए हमें समेसन एफ टी की वैल्यू एंड समेसन एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ये हमारा समेसन एफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 200 और इसको हम ऐड करते देखिए 20 से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमारा हो गया कैंसिल। इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे राइट कर लेते हैं समेसन एफ टी, ओके। तो ये हो गया हमारा 0, ओके ना, यही ऐड करना है हमें। तो ये हो गया हमारा 8 + 7 15 एंड 2 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 30, ओके ना। तो यहाँ पे हमें समेसन एफ टी की वैल्यू मिल गई, समेसन एफ की वैल्यू मिल गई, ओके ना। अब हम फार्मूला राइट करते हैं, तो इसके लिए हम पेज ऐड कर लेते हैं, चलिए, ओके ना। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन f इंटू आई, यही होता है हमारा फार्मूला। वैल्यू पुट करते हैं,
देखिए जो हमारा एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 110 प्लस समेशन एफ टी की वैल्यू हमें मिली है 350 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू है हमारी 200 इनटू आई का वैल्यू हमारा जो था वो था 20, ये वैल्यू हो गई। ओके ना, चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ से देखिए 10 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 हो गया, राइट। तो एक्स बार की वैल्यू हो गई हमारी 110 प्लस 35 और इसको भी हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 145। ओके ना, तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू है वो सेम ही मिला। हमने ऑल जो हमारे फार्मूले हैं यूज करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए जो मीन की वैल्यू है सेम ही मिली। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था ये हो गया कंप्लीट और फार्मूले पे ही हमने एग्जांपल भी सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।